Hello students, you all are welcome in my YouTube channel Rajkumar Physics Guruji and my academy PCSS Physics Plus Maths Academy. ओके, तो मैंने बेटा आपको जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का पार्ट 2 है स्टेशनरी वेव। कौन सा बेटा? स्टेशनरी वेव जो है, स्टेशनरी वेव। ओके, तो स्टेशनरी वेव ये पार्ट 2 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का, इसका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है ये पहले देख लो। सेकंड क्वेश्चन ये बेटा, क्वेश्चन 2, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव को तैयार करने के लिए कौन सी कंडीशंस होती है? हाँ, तो पहले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि कौन सी कंडीशंस होती है। कौन सी कंडीशंस होती है बेटा, मुझे बताओ। चलो पहले मुझे वो आइडिया बताओ, रफली एक आइडिया बताओ। तो आप बोलेंगे सर दोनों वेव जो है, दोनों वेव की एम्पलीट्यूड समान होनी चाहिए, पीरियड समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, वेवलेंथ समान होनी चाहिए, वेलोसिटी समान होनी चाहिए। उसके बाद में दोनों वेव ने एक ही मीडियम से ट्रैवल होना चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल होना चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यानी दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो दूसरी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। हाँ, यही तो बेटा कंडीशंस है। चलो फिर तो ये कंडीशंस अभी हम देखते हैं। दोनों वेव कौन सी, तो मैं वापस लगे तो फिगर पे आपको लेके आता हूँ। आइए वापस फिगर पे, वो हमारी मेन फिगर पे, पहली वेव प्लस दूसरी वेव इक्वल टू तीसरी वेव जो है। ओके, तो ये बरोबर ध्यान दो। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि बेटा ये देखो, ये पहली वेव फर्स्ट वेव, ये दूसरी वेव। हाँ, तो पहली वेव बेटा ये इधर ट्रैवल हो रही है, किधर ट्रैवल हो रही है बताओ? तो आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, बरोबर। दूसरी वेव किधर ट्रैवल हो रही है? तो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, फिगर आप देख ही रहे हैं। तो ये बेटा फर्स्ट वेव प्लस ये सेकंड वेव। पहली वेव जो है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, दूसरी जो है ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है। दोनों की प्लस इक्वल टू हमें मिल रही है, क्या मिल रही है बेटा? हमें मिल रही है रिजल्टेंट वेव। हमें मिल रही है ये रिजल्टेंट वेव। ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल होने वाली और ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल होने वाली। तो ये जो टोटल वेव आप देख रहे हैं ये है वो थर्ड वेव, यानी रिजल्टेंट वेव है। यस, तो ये तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव यानी ही है बेटा स्टेशनरी वेव। कौन सी वेव है तीसरी? स्टेशनरी। मैं लगे तो शब्द लिख लेता हूँ, ये कौन सी वेव है? स्टेशनरी, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। तो ये जो तीसरी वेव है ये है वो स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। हाँ, यानी ही स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव को ही स्टैंडिंग वेव बोला जाता है। तो दोनों की जो मैंने अभी बताया एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, ये सेम होनी चाहिए। पांचों बातें एक ही मीडियम पे ट्रैवल होनी चाहिए। छठवीं बात, एक ही स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल होनी चाहिए। सातवीं बात, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। आठवीं बात, तो ये कंडीशन है बेटा। तो वापस मैं लेके आता हूँ आपको उस आंसर पे। ओके, तो आइए आंसर पे।
सेकंड आंसर। ओके, चलिए फिर देखिए बेटा। यस, तो ये हम आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे, जो कि हमें किसके लिए पूछा है, कंडीशंस के लिए पूछा है। ओके ओके, यस, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, तो ये बेटा है कंडीशंस, ये कंडीशंस है। तो देखो आंसर, तो देखो फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव तैयार करने के लिए जो अभी मैंने फिगर आपको बताई, पहली वेव प्लस दूसरी वेव इक्वल टू तीसरी वेव, थर्ड वेव, यानी रिजल्टेंट वेव यानी स्टेशनरी वेव। हाँ, तो इस स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन के लिए द टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, ये दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, यानी पहली वाली सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो किधर जा रही थी, इधर जा रही थी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और दूसरी वाली सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो किधर जा रही थी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। यस, ओके, मस्ट हैव, उनके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मस्ट हैव, पहला इक्वल एम्पलीट्यूड होनी चाहिए, यानी दोनों की एम्पलीट्यूड समान होनी चाहिए। फिर दूसरा इक्वल पीरियड, दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए टी। फिर तीसरी बात इक्वल वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ इक्वल होनी चाहिए यानी लैम्बडा समान। फिर चौथी बात इक्वल फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। फिर पांचवी बात हैव इक्वल स्पीड, यानी दोनों की स्पीड समान होनी चाहिए। फिर छठवीं बात ट्रैवल इन द सेम मीडियम, ट्रैवल इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम से ट्रैवल होना चाहिए, जैसे कि वो साड़ी, हाँ, अलोंग द सेम पाथ, एक ही पाथ पे, पाथ यानी वो स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल होनी चाहिए। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, कैसे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होनी चाहिए। अपोजिट में ये गलती से ए आ गया, ओ है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होनी चाहिए। यस, तो ये कंडीशंस है बेटा टोटल 7, इसको 8 8 भी बना सकते हैं। छठवें में मैंने दो बातें एक साथ ले ली, आप लगे तो छठवें में जो है उसमें दो को अलग कर सकते हैं। मतलब छठवां पॉइंट ये लिख लीजिए ट्रैवल इन सेम मीडियम, और सातवां फिर ये अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन यानी सेम पाथ, और फिर ये आठवां हो जाएगा ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो ये 7 कंडीशंस, या इसी को आप अभी मैंने बताया 8 कंडीशंस आप कर सकते हैं। तो चलो फिर से बताओ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के पहले बताओ बरा वो पूरी कंडीशंस। तो पहले आप बोलेंगे कि सर एम्पलीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, पीरियड इक्वल होना चाहिए, वेवलेंथ इक्वल होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, दोनों की स्पीड इक्वल होनी चाहिए, दोनों एक ही मीडियम से ट्रैवल होनी चाहिए, जैसे कि वो साड़ी, और ये सामने अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी पाथ, एक ही पाथ पे ट्रैवल होना चाहिए, और ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होनी चाहिए। तो ये हुआ बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। ओके बेटा।